लालच बुरी बला। किसी गांव में विष्णुदत्त नामक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उनकी पत्नी सुलक्षणा तथा इकलौता बेटा रामनारायण भी रहते थे। ब्राह्मण जजमानों के यहाँ कथा सुनाते थे तथा उनसे प्राप्त सामग्री से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। किंतु कथा वाचन में विष्णुदत्त को इतनी आय नहीं हो पाती थी कि परिवार का पालन ठीक से हो पाए, इसलिए ब्राह्मण दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी इस दिनचर्या से उबकर सोचा कि यदि मैं शहर चला जाऊं तथा वहां कथा सुनाऊं तो वहां से अधिक आमदनी होगी तथा मेरे परिवार का और अच्छी तरह पालन हो सकेगा। ब्राह्मण घर से विदा लेकर शहर के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा, जहां रात हो गई। उसने वहीं विश्राम किया। सुबह उठकर उसने पास के तालाब में स्नान किया और भगवान की पूजा अर्चना की। फिर उसने आदतवश कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। जहां ब्राह्मण कथा सुना रहा था वहीं पास के बिल में एक सांप रहता था। सांप को ब्राह्मण की कथा बहुत अच्छी लगी। उसने कथा समाप्त होने पर ब्राह्मण को सोने की एक मोहर दे दी और कहा कि यदि तुम यह कथा रोज सुनाओगे तो एक स्वर्ण मोहर रोज पाओगे। ब्राह्मण को बात अच्छी लगी और वह घर लौट गया। वह नियमित रूप से वहां जाकर कथा सुनाता और एक मोहर पा कर आता। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपना अच्छा सा मकान बना लिया और भली प्रकार से जीवन यापन करने लगा। कुछ दिन बाद सुलक्षणा के मन में आया कि विष्णुदत्त रोज सुबह कहाँ जाते हैं तथा इतने पैसे कहाँ से पाते हैं। उसने विष्णुदत्त से इस संबंध में पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, किंतु बहुत हड़ करने पर उसने पत्नी को इसका राज बता दिया। पत्नी के मन में लालच जाग उठा। उसने अपने बेटे रामनारायण को इस संबंध में बताया तथा वहां किया कि एक दिन तुम वहां जाओ तथा कथा सुनाओ। जब सांप स्वर्ण मोहर देकर बिल की ओर जाने लगे तो उसे मार डालना तथा बिल खोदकर सारी स्वर्ण मोहरें उठा लेना। रामनारायण ने ऐसा ही किया। जब सांप उसके स्वर्ण मोहर देखकर बिल में की ओर जाने लगा तो उसने सांप को मारने का प्रयत्न किया। सांप तो बच गया, परंतु उसने पीछे मुड़कर ब्राह्मण के इकलौते बेटे को डस लिया और वहीं मर गया। ब्राह्मण जब नियमित के भांति वहां कथा सुनाने पहुंचा तो उसने अपने बेटे को मरा पाया। वह असलियत समझ गया तथा निराश हताश रामनारायण की लाश को लेकर घर आया। उसकी पत्नी को अपने किए पर घोर पछतावा हुआ। पुत्र की अंत्येष्टि संस्कारों के कुछ दिन बाद ब्राह्मण को पुनः आजीविका की परेशानी उत्पन्न हुई। वह फिर जंगल में उसी स्थान पर कथा सुनानी, किंतु आज सांप स्वर्ण मुद्रा देने नहीं आया, क्योंकि वह अन्यत्र चला गया था। ब्राह्मण की पत्नी के लालच ने ब्राह्मण से पुत्र और आजीविका दोनों ही छीन ली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। किसी भी चीज का लालच नहीं किया जाता।